ओम शांति। वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल के पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था मन का टाइम टेबल, और बाकी पॉइंट्स, बाकी बातें हैं वो आज हम कवर करेंगे। तो उसमें हम आज जो बातें कवर करने जा रहे हैं उसमें सेकंड बात है, पहला तो मन का टाइम टेबल था, दूसरी बात यहाँ पर है वो है श्रेष्ठ संग। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कर्मयोग क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोल क्या है और चेकिंग कैसे करना है, स्वयं की चेकिंग कैसे करना है। तो जैसे हम बताते हैं श्रेष्ठ संग, श्रेष्ठ संग ये बात हमारे लाइफस्टाइल के साथ कैसे जुड़ी हुई है। तो जैसे बोलते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो दो संग आज हम देखेंगे। एक होता है संसार में उन बातों के वजह से हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। तो कौन से दो संग है यहाँ पर? एक होता व्यक्ति का संग, एक होता है वातावरण का संग। तो ब्रह्मा कुमारीज में व्यक्ति का संग और वातावरण का संग, इसका कैसे हमारे मन पर और हमारे विचार और हमारे दिनचर्या पर असर होता है, इस पर भी विशेष ध्यान खिंचवाया गया है। तो व्यक्ति का संग बोलते हैं जिस संग में हम रहते हैं, धीरे धीरे उनके जैसा बनना हम शुरू करते हैं। एक अच्छे संग में भी रहेंगे या बुरे संग में भी रहेंगे तो उनका असर हमारे पर जाने अनजाने आना शुरू हो जाता है। तो हम अपने दिन में चेक करें कि दिन भर हम जिस संग में रहते हैं, क्या वो संग मुझे पॉजिटिविटी देता है, क्या वो संग मुझे चार्ज करता है, क्या मुझे वो शक्ति देता है, या ऐसा संग है जो मुझे नीचे गिराने के निमित्त बन जाता है। तो पूरे दिन मेरा संग कहाँ होता है, किससे होता है, और उस संग से मैं कितना प्रभावित होता हूँ, उस संग के प्रभाव में अपना जीवन कितना जीते हैं। तो इसके लिए श्रेष्ठ संग क्या होता है? तो पहला संग है ज्ञान का संग होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान का संग जो है, ज्ञान के संग से हम किसी भी प्रभाव से, माना व्यक्ति के प्रभाव से भी और वातावरण के प्रभाव से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज में जो यहाँ पर सुबह सुबह हम उठकर जब मन का टाइम टेबल सेट करते हैं, उसके बाद में एक पॉजिटिव कलेक्शन भी हम करते हैं। तो संग माना ही क्या है? जिस संग से हम कुछ ना कुछ कलेक्ट करते हैं अपने अंदर में। तो वो संग श्रेष्ठ कैसे हैं? जो ऐसे संग या ऐसे नॉलेज से जिससे मेरी बैटरी चार्ज हो, तो वो ज्ञान सबसे बड़ा संग कहा जाता है। इसलिए जो अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लेक्चर्स सुनते हैं, तो उनके विचारों में भी एक अलग सी दिशा रहती है। और जिनका संग ही ऐसा है जहाँ से 100% नेगेटिव पास होता है, 100% नेगेटिव आता है, तो उनके विचारों में भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा नेगेटिविटी नेचुरली काम करती है। तो श्रेष्ठ संग ये दूसरा रूटीन है ब्रह्मा कुमारीज में, वो है ज्ञान का संग। कि रोज़ सुबह उठकर टाइम टेबल सेट करने के बाद में अपने मन को कुछ ना कुछ अच्छी बातें देना। इसको हम मन का डाइट भी बोल सकते हैं। जैसे हम फ्रेश, हेल्दी, अच्छा खाना खाएं तो क्या होगा? शरीर तंदुरुस्त रहता है। ऐसे मन दुरुस्त रहने के लिए, मन अच्छा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? मन को भी अच्छे विचार देना रोज़ ज़रूरी है। तो ये दूसरा रूटीन है। पूरा दिन में ध्यान रखूँ मैं कुछ अच्छे विचारों का कलेक्शन मेरे में होता जाए। फिर वो कहाँ से भी आप ले सकते हो। हम तो यहाँ परमात्मा के द्वारा जो भी हमें गाइडेंस मिलता है तो उसको हम रोज़ अपने अंदर में लाते हैं। उसको ही मुरली सेशन भी कहते हैं। तो ये हर सेंटर पर सुबह सुबह 7 बजे होता है। तो रोज़ सुबह सुबह मन को एक नई दिशा देने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं। तो साथ ही ये देखेंगे दूसरा होता है व्यक्ति का संग। आज संसार में कोई भी व्यक्ति के संग में हम जाए तो ये नहीं कह सकते कि 100% परफेक्ट संग हमें मिलेगा।
कुछ न कुछ 99% किसी में अच्छाई भी हो सकती है, पर एक वीकनेस, कुछ न कुछ एक डिफेक्ट ज़रूर किसी न किसी में, हर किसी में है। तो वो डिफेक्ट भी कई बार हमारे में आना शुरू हो सकता है। तो इस संसार में हम ये नहीं कह सकते कि 100% कोई मुझे गाइड कर सकता है, 100% कोई मुझे रास्ता दिखा सकता है। इसलिए दूसरा संग कहा जाता है वो है परमात्मा का संग। तो परमात्मा का संग और सत्य ज्ञान, ये दो आधार से हम अपने आप को बहुत अच्छे वैल्यू बेस्ड एक लाइफस्टाइल में बांध सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल वैसे बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। पर इसके लिए दो बातें कौन सी ध्यान देना है हमें, एक ज्ञान का संग और दूसरा परफेक्ट संग, परम शक्ति का परफेक्ट संग। तो ये दो आधार इस श्रेष्ठ संग में आते हैं। तीसरा जो है, अच्छा हम संग तो कर ले, जैसे मैंने पहले भी ये बात मेंशन की कि एक टाइम अच्छा खाना खा लिया और बाकी टाइम हम ध्यान नहीं दे अपने खाने पर, तो वो अच्छा खाना असर नहीं करेगा। तो ये बीच बीच में चेक करना भी ज़रूरी है। तो तीसरी बात यहाँ पर रूटीन में अपने सेट करने जैसी है, वो है ट्रैफिक कंट्रोल। ये ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है? ट्रैफिक कंट्रोल मतलब जैसे रास्ते पर अगर सिग्नल्स नहीं है तो क्या हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम हो जाता है तो कोई भी गाड़ी को इधर उधर जाने की दिशा नहीं मिलती है और सब फंस जाते हैं, सबका टाइम, सबका एनर्जी क्या हो जाता है, वहाँ पर वेस्ट हो जाता है। पर अगर जैसे बाहर की चीज़ हो गई, पर अपने मन का भी कई बार क्या हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसको भी ठीक रीति से दिशा नहीं मिल पाती है। अगर हम बीच बीच में ऐसे सिग्नल्स अपने आप को दें तो दिन भर में यहाँ पर हम 8 बारी कम से कम अपने आप को सिग्नल्स देते हैं। कौन सा सिग्नल? जैसे वहाँ रेड सिग्नल है तो क्या बोलते हैं, स्टॉप, ना रुकना है आपको। ग्रीन सिग्नल है तो जाना है हमें। तो सेम बात यहाँ पर भी आती है। बीच बीच में अपने विचारों को क्या करना है, मुझे थोड़ा सा रुक कर देखना है। रुक कर देखने से क्या होगा, रुक कर देखने से विचारों की स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। और जैसे उसकी स्पीड कम हो जाए तो हम अपने विचारों को देखकर उसको ठीक रीति से दिशा दे सकते हैं। तो ये तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हम सुबह अच्छे विचार ले लेते हैं और पूरे दिन हमारा अटेंशन नहीं है, वो चेकिंग नहीं है, वो दिशा देना नहीं है, वो चेंज नहीं ला सकते हैं, तो वो सुबह का जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया वो वर्क नहीं करेगा। इसके लिए बीच बीच में कम से कम कितनी बारी मुझे अपने आप को रोकना है, अपने आप को सिग्नल देना है, वो रेड वाला सिग्नल कम से कम 8 बारी। वो पॉइंट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं क्योंकि हर एक का रूटीन अपना अपना है। पर कम से कम 2-3 घंटे के बाद में अपने आप अपनी सेटिंग करके, चाहे वो मोबाइल पर रिमाइंडर लगा दीजिए, अलार्म लगा सेट कर दीजिए, कुछ भी करें पर, और इसके ऐप भी वैसे अवेलेबल होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल ऐप, तो हर घंटे में बजता है तो पता पड़ता है कि अभी मुझे क्या करना है, रुकना है। और रुक कर क्या करना है, जो हमने सेट किया था सुबह टाइम टेबल, क्या कि सुबह उठकर मुझे अपने आप को महसूस कराना था कि इस शरीर से मैं कैसी हूँ, पावरफुल हूँ, इस शरीर मेरे पूरे नियंत्रण में है। तो फिर से चेकिंग करनी है उसकी मुझे कि सच्ची में मेरे बोल, मेरे कर्म, मेरी दृष्टि, मेरे विचार राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर वो रॉन्ग जा रहे हैं तो इमीडिएट क्या करना है, उसको चेंज करना है। नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही नेगेटिव रास्ते पर चलते चलते हाथ में क्या आ जाता है, फिर खालीपन आ जाता है। जो पूरा दिन का रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो बीच बीच में ऐसे सिग्नल देने से अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जा भी रहे हैं हमारे विचार, तो बोल या कर्म, तो हम फिर से उसको क्या कर सकते हैं, एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल है। तो भी 2 मिनट हम वो भी एक प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट चेक करेंगे कि पिछले 1 घंटे में मैंने क्या विचार किए थे। 1 घंटे में मैं किससे किससे मिला था, आँखों ने क्या चीज़ें देखी थी,
कानों ने क्या सुना था? अच्छा, जो चीज़ें आँखों ने देखी थी, कानों ने सुनी थी, वो सारा पॉजिटिव था? अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव में बदलकर स्टोर करना है। नेगेटिव को नेगेटिव फॉर्म में स्टोर नहीं करना है, उसको मुझे पॉजिटिव दिशा देकर ही स्टोर करना है। क्या लगता है पिछला 1 घंटा मैंने जिससे भी बात किया होगा या जो भी मेरे कनेक्शन में आया, तो कई बार हम जाने अनजाने क्या कर लेते हैं, एक नेगेटिव कलेक्शन कर लेते हैं। उस टाइम हमें उसकी महसूसता नहीं आती है, पर हमने अपने अंदर में वो मेमोरी कार्ड में क्या कर देते हैं, उसको फिल कर देते हैं। और जिस वजह से अगर जो ज़रूरी बातें नहीं है उसका कलेक्शन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बातें निकालना, अच्छी बातें निकालना, उसके लिए मेहनत लगती है फिर। इसलिए मेडिटेशन अगर मुझे प्रैक्टिस अच्छे से करनी है तो इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि मुझे मेरे विचार को, बोल को, कर्म को और आँखों को, इन 4 बातों की मुझे विशेष चेकिंग करनी है। विचार, बोल, कर्म और आँखें, ये राइट डायरेक्शन में हैं या रॉन्ग वे से जा रहे हैं, ये चेक करते हुए अगर वो रॉन्ग है तो उसको अभी चेंज करना है और मुझे चलना है। तो ये एक बात विशेष आती है ट्रैफिक कंट्रोल की, तो ये पूरा दिन में मुझे अटेंशन इस बात पर देना है। अगली बात आती है जो ध्यान देने जैसी है, वो है कर्म योग। जैसे हमने मन का टाइम टेबल सेट किया है, उस मन के टाइम टेबल में हम ये भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि पूरे दिन में मुझे क्या क्या काम करना पड़ता है या क्या क्या काम मेरे द्वारा होते हैं। तो वो काम ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 होंगे जो हमें रोज़ करने पड़ते हैं। तो ऐसे फिक्स जो काम हैं हमारे, तो उसके साथ में एक अच्छे विचार मुझे जोड़ देने हैं। और अगर उस अच्छे विचार के साथ में वो काम करूँ मैं, तो क्या होगा, वो कर्म का जो थकावट होता है तो वो मुझे होगा नहीं। बहुत बार होता है कर्म करते करते ये बातें मन में आती है जो ज़रूरी नहीं है वो काम के लिए। जैसे एक ऑफिस में एक बंदा बहुत अच्छे से ऑनेस्टली अपना काम दे रहा है, अपने तरफ से बहुत एक्यूरेट है, पंक्चुअल है, बहुत अच्छा है, तो उसी के सामने अगर एक्स्ट्रा लोड दिया जाता है, वर्कलोड दिया जाता है, और अगर वो लड़का जो है वो ये सोचे कि मैं अच्छा करता हूँ तो मुझे ही दिया जाता है, वो नहीं करते तो उनको नहीं दिया जाता है, मैं करता हूँ तो मेरे सामने ही वो रखते हैं, मुझे ही करना पड़ता है, अगर वो ये सोचे तो क्या हो जाता है, उसके काम की जो एफिशिएंसी होती है, उसका काम करने की जो कैपेसिटी होती है, वो मन थकने के वजह से क्या हो जाता है, शरीर भी थकना शुरू कर देता है। तो मन को थकाना नहीं है मुझे नेगेटिविटी से। तो किस बात से थकता है ज़्यादातर मन, ये सोचने से कि मुझे ही करना पड़ता है। वो तो करते नहीं, जब हम दूसरों को देखते हैं वो तो करते नहीं है और मुझे करना पड़ रहा है बार बार। तो ये बातें सोच सोच कर क्या हो जाता है, मन थकना शुरू करता है। इसलिए देखिए कि वर्क, जो लेबर वर्क करते हैं ना, जो काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं शरीर से, तो वो इतना नहीं थकेंगे जितना कंप्यूटर पर काम करने वाले अपने आप को महसूस करते हैं। क्योंकि पूरी एनर्जी क्या होती है, विचार, उनकी शक्ति जो होती है वो क्या है, अंदर में थकावट पैदा करती है। सो मन थकने के वजह से शरीर साथ नहीं देता है। और अगर मुझे लगे कि मैं अपने शरीर को पूरी रीति से अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊँ और कर्म करने के बाद में उसका प्रेशर, उसका तनाव, उससे मुझे बचना है, तो पहले मुझे उसके लिए क्या करना है, जितने भी काम मेरे सामने आते हैं तो वो काम के साथ में एक अच्छा विचार मुझे देना है। जैसे चल रही हूँ तो क्या सोचना है,
अगर मैं खाना खाने बैठूँ तो मेरा विचार क्या होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से भी वो सेट कर सकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो एक अच्छा विचार कर सकते कि ये मन को और शरीर को हेल्दी रखने वाला खाना है। अगर मैं चल रही हूँ तो एक अच्छा विचार कर सकती हूँ कि हाँ मैं एक एंजल चल रही हूँ जिसके वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव है और वो चारों तरफ अपनी पॉजिटिविटी को फैलाते हैं। जब मैं बैठूँ तो अपने आप को ये याद दिलाऊँ कि हाँ कि इस संपूर्ण शरीर को कंट्रोल करने वाली मैं वो शक्ति हूँ। तो बैठना, चलना, खाना, ऐसे अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने काम के साथ में ये बातें जोड़ सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे कर्म योग। लोगों को लगा कर्म अलग होता है और योग अलग होता है, पर कर्म करते हुए भी अपनी स्थिति को संभालते हुए, अपने अंदर की शक्ति को सही दिशा देते हुए जो भी हम कर्म करेंगे तो वो कर्म क्या होता है, सफलता की तरफ जाता है। वो कर्म से हमें क्या मिलता है, हमें भी और जो जिसके भी प्रति हम वो कर्म कर रहे हैं उससे संतुष्टि मिलती है। कई बार वो काम का क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, वो क्रिएट नहीं होगा अगर हमने राइट डायरेक्शन में वो कर्म किया तो कर्म कितना भी करो ये शरीर हमें 100% साथ देता है। पर कब, जब हमारा मन बहुत स्वस्थ है, जब हमारा मन बड़ा पॉजिटिव है। और ये प्रैक्टिस में आप ये बात ला सकते हैं। तो आप कुछ बातों को लिस्ट फॉर्म में अपने पास में रख सकते हैं कि ये कर्म के साथ में मुझे ये सोचना है। अच्छा, और एक बात आती है, जब हम कर्म के साथ में रहते हैं तो कर्म करते हुए हम तो बहुत इजीली चल पाते हैं कई बार, पर जब काम से फ्री होते हैं तो फ्री टाइम में मन क्या करता है, वेस्ट सोचना शुरू करता है। तो इसके लिए भी मुझे कुछ न कुछ अपने आप को क्या करना है, देना है कि फ्री टाइम में मैं ये सोचूं। तो इसको बोलेंगे जो मन का टाइम टेबल सुबह सेट किया था, उस मन के टाइम टेबल में ये भी कर्म योग का मुझे ऐड कर देना है। और इसको भी बीच बीच में क्या करना है, मुझे चेक करना है। अगर मुझे काम का प्रेशर क्रिएट होता है तो इमीडिएट रुक कर वो विचार मुझे चेक करने हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्म योग। तो लोगों ने कई जगह पर ऐसे भी बोला जाता है कि कर्म ही सब कुछ है। तो कर्म सब कुछ है, पर वो कर्म मुझे खुशी और सुख भी दे। अगर वो दे रहा है तो वो राइट डायरेक्शन से चल रहा होता कर्म है। अगर वो खुशी, सुख, शांति छीन रहा है तो ज़रूर वो कर्म चेक करना ज़रूरी है। शायद वो राइट डायरेक्शन से नहीं किया हुआ है, वो वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर कर्म को चेक भी करते हैं और वो परमात्मा ने दिया हुआ डायरेक्शन अनुसार वो कर्म है या नहीं है। तो उस दिन भी शेयर किया था, लास्ट सेशन में भी वो शेयर हुआ था कि कैसे पता पड़ेगा मेरा कर्म राइट है या रॉन्ग है। तो पूरे दिन में जो भी हम कर्म कर रहे, खाने से, चलने से, उठने से, बैठने से लेकर काम करने से लेकर हर चीज़ में, तो कर्म अगर मुझे थकाता है, कर्म करने के बाद में मेरा मन द्वंद्व में आता है, मेरे मन में तनाव पैदा होता है, उसको करते हुए मुझे डर लगता है या उस कर्म के फल की चिंता लगती है, तो समझ जाना है वो कर्म राइट डायरेक्शन से नहीं है। वो वैल्यूज़ के साथ में जुड़कर किया हुआ कर्म नहीं है। तो ज़रूर मुझे उस कर्म को चेक करके क्या करना पड़ेगा, चेंज भी करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलेंगे कर्म योग। तो योग मतलब ही अपनी अच्छाई के साथ में जोड़कर, योग माना जोड़ना, अपने अच्छाई के साथ में जोड़कर वो कर्म करना। और अगली बात आती है, जब हम रात को सोने जाते हैं तो रात को कैसे सोते हैं, पूरा दिन का जो भी कई लोगों को होता है, पूरा दिन का जो भी बातें हुई है तो उसको सोच कर सोना। कई लोगों को होता है टीवी देखते देखते सोना। कई लोग कैसे सोते हैं, बातें करते करते सो जाते हैं। तो हम अपना रूटीन भी देखें कि मेरा रूटीन क्या है। बातें करते हुए सोते हैं, टीवी देखते देखते सोते हैं, आजकल मोबाइल देखते देखते भी सो लेते हैं, या फिर दिन भर की बातों का तनाव वैसे कि वैसे लेकर कल की चिंता के साथ में सो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, उसका असर जो है हमारे नींद पर हो जाता है। और अगर जिसकी बोलते हैं ना डीप स्लीप, जो गहरी नींद का समय होता है 10 से 2 बजे का,
वो 10 से 2 बजे के समय में अगर वो गहरी नींद का असर नहीं होता है या गहरी नींद नहीं होती है तो उसका असर हमारे शरीर पर पड़ना शुरू हो जाता है और शरीर में अलग अलग बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो वो नींद बड़ी आवश्यक है, पर उसका सुख कौन ले सकते हैं? कौन वो गहरी नींद का अनुभव कर सकता है? जिसने एक तो अपने पूरे दिन को बहुत अच्छे से चलाया है, जो सुबह अपने मन को अच्छे विचार देता है, बीच बीच में उसको चेक भी करता है, कर्म योगी बनकर अपने कर्मों को करता है, वैल्यूज़ के साथ में अपने कर्म को करेगा, तो उसको कभी भी रात को सोते हुए दिन भर की बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मन वही भागता है जहाँ पर हमने गड़बड़ किया है। अगर जहाँ पर जैसे ज़्यादातर हमें पास्ट की कौन सी बातें याद आती हैं, जो बातों में हमें करेक्शन चाहिए होता है, जहाँ पर आप सेटिस्फाइड हो, जहाँ पर आपको संतुष्टि मिली है, जहाँ से आपने कुछ पाया है, तो वो बातें सोचने के लिए मन कभी पीछे नहीं जाता। वहाँ ही भागेगा वो जहाँ पर मुझे कुछ न कुछ करेक्शन चाहिए, जो मुझे अच्छी नहीं लगी है बात, तो बार बार वो पीछे के तरफ लेकर जाता है। ऐसे रात के सोते हुए भी क्या होता है, अगर पूरा दिन हमने बहुत अच्छे से वैल्यूज़ के साथ में बिताया है, एक अच्छे डायरेक्शन के साथ में बिताया है, तो रात को सोते हुए भी मुझे मन पर थोड़ा सा भी तनाव महसूस नहीं होगा। और एक तरीका बताते हैं कि उसको कैसे हल्का करें। तो हमारे यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में ये एक हम बहुत सुंदर तरीके से हमारे से करवाया जाता है, वो है रोज़ रात को हम लेटर लिखते हैं। किसको लेटर लिखते हैं? लेटर टू गॉड। भगवान को, परमात्मा को क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं उसके नाम से। क्या लिखते हैं उसमें? तो अपना रिपोर्टिंग करते हैं। क्या रिपोर्टिंग करते हैं? तो आज पूरा दिन में जो भी बॉडी हमने यूज़ किया, शरीर को जैसे यूज़ किया, बोल को, कर्म को, सोच को, दृष्टि को, तो वो राइट था, रॉन्ग था, उसकी चेकिंग करते हैं। और चेकिंग करने के बाद में जहाँ पर हमने राइट डायरेक्शन से कर्म किया, तो वो राइट डायरेक्शन से कर्म करने के लिए आपका संग था, इसीलिए वो राइट डायरेक्शन से कर्म हुआ। इसके लिए उसको शुक्रिया बोलते हैं कि आपके दिए हुए डायरेक्शन अनुसार आपका प्रेजेंस, आपका साथ मुझे था, इस वजह से ये कर्म अच्छा हुआ, तो इसको अर्पण करते हैं। इससे एक बात हमारे फ़ायदे में होती है, वो कभी भी अपने अच्छे कर्म का हमें अहंकार नहीं आता। तो हर रोज़ अपने अच्छे कर्म, क्योंकि जो भी स्पेशलिटीज़ है, जो भी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की जो भी तारीफ़ आपको मिलेगी या जो भी रिज़ल्ट आपको, जो भी फल आपको मिलता है, वो फल, उसका पीछे आधार क्या होता है? वो किसका दिया हुआ गिफ्ट है हमें? वो गॉड गिफ्ट। तो उसको अर्पण करेंगे तो क्या हो जाता है? आप नॉर्मल रहेंगे। इसका दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है, मतलब अहम से बचेंगे, ये पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा हो जाता है, अगर आपका फल, कर्म का फल मन जैसे नहीं आया है पूरा दिन में, तो एटलीस्ट आप अपने स्थिति से नीचे नहीं आते हो, एटलीस्ट अपने आप में आप स्टेबिलिटी पाते हो। नहीं तो हमेशा अच्छी बातें या अच्छा फल जब मिलता रहता है और उसका क्रेडिट हम अपने आप को लेते रहते हैं, तो क्या हो जाता है? हमेशा से वो चाहना, वो प्यास बढ़ती रहती है, और वो प्यास बढ़ने के वजह से वो थोड़ा सा भी पूरी नहीं होती है, तो हमारा डिस्टर्बेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए ध्यान हम देते हैं कि पूरा दिन का जो भी अच्छा कर्म हुआ है, तो उसके डायरेक्शन अनुसार हुआ है, ये सोचकर कि आपका साथ था, इसलिए अच्छा निर्णय ले पाए, अच्छा डायरेक्शन मिला, और जिस वजह से ये अच्छा कर्म मेरे द्वारा हुआ, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये पहली बात उसमें लिखते हैं। दूसरा क्या रिपोर्ट करते हैं उनको? दूसरा रिपोर्टिंग करते हैं सॉरी का। अगर कुछ गड़बड़ हुआ भी होगा तो एक तो प्रॉमिस करते हैं कि कल से मुझे इस बात पर अटेंशन देना है। तो ये भी चेकिंग करना ज़रूरी है, इस बोल से, कर्म से, सोच से, आँखों से कुछ गलत तो नहीं हुआ। और अगर हुआ है तो गिल्ट में भी नहीं जाना है, रियलाइज़ करना है कि ओके ये गलत है, पर अपने आप को दूसरे दिन के लिए क्या करते हैं हम? फिर से इंस्ट्रक्शन देना है।
गिल्ट में रहना भी एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना होता है। तो गिल्ट भी हमें क्या करेगा, फिर उठने नहीं देता है, फिर हमें किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ध्यान देने जैसी बातें हैं ये दो, कि सॉरी बोलना है किस लिए, वो चेक करना है पूरे दिन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो सॉरी बोलना है, और अगले दिन के लिए अटेंशन वाला एक विचार कि कौन सी बात पर मुझे अटेंशन देना है। तो इससे क्या होगा, मन रिलैक्स हो जाता है, पूरी बातों से फ्री हो जाता है। अगर हम टीवी देखते देखते वो बातें सोना शुरू करेंगे तो हमें ध्यान भी नहीं आएगा कि ये मेरे से गड़बड़ हुई थी, ये गलती हुई थी, या ये अच्छी बात हुई थी। तो इससे नुकसान ये हो जाता है, गलत बात हुई है तो वो धीरे धीरे सैचुरेट होता जाता है, अंदर में भरता जाता है, और वो अंदर में डर सा पैदा करता है, एक चिंता सा पैदा करता है, क्योंकि हम बहुत शुद्ध हैं। ज़रा सा भी नेगेटिविटी या ज़रा सा भी गलत कर्म हमें अंदर से जीने नहीं देता है। सब कुछ बाहर में अच्छा होते हुए भी अंदर में वो खालीपन आना शुरू हो जाएगा, ये रिजल्ट बनता है। इसलिए अपने वो मन को भी क्या करना है, उसको जो भी कर्म किया है, जो भी बोले है, जो भी सोच, उसको रात को क्या करना है मुझे, दिन भर में बीच बीच में तो करना ही है, और रात को भी क्या करना है, पूरा दिन का चेकिंग करते हुए, परमात्मा को रिपोर्ट करते हुए, एंड देन हम जब अच्छे विचारों के साथ सोते हैं, जब दूसरे दिन हम सुबह उठेंगे तो सुबह उठने के बाद में भी वही अच्छे विचार हमारे अंदर में पहले पहले काम करेंगे। तो ये रूटीन अगर हमारा सेट है तो निश्चित ये विश्वास है कि हमारा जीवन जो है वो दूसरों के लिए क्या बन जाता है, उदाहरण बन जाता है। और उदाहरण ही क्या होता है, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए निमित्त बन जाता। और इसी को बोलेंगे जैसे उनको आप सर्व कर रहे हो, जैसे आपके द्वारा उनकी क्या होती है, फिर सेवा होती है। सेवा माना दूसरों के लिए आपका जीवन प्रेरणादायी बन जाता है, और जब वो प्रेरणादायी बन जाता है तो उनके अंदर से आपके लिए क्या निकलती है, वो सच्ची दुआ है। तो ये रूटीन की 5 बातें जो ध्यान देने जैसी है, जो हम सबका रूटीन लाइफ होता है, उसमें एक दिन भी मुझे केयरलेस नहीं होना है। जैसे खाना खाने में हम एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, किसी को 3 टाइम 2 टाइम का खाना खाना है तो ध्यान देते हैं कि अच्छा ही खाए, अटेंशन देते हैं कि अच्छा ही रहे। ऐसे ही ये मन की भी बातों पर, अपने विचार और कर्मों के बातों पर भी हम जितना ध्यान देंगे, जितना अटेंशन रखेंगे, उतना हमारा जीवन अच्छा बनता जाता है। और जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए, जैसे हमने पहले भी बताया, पूरा दिन में क्या होना ज़रूरी है, इन बातों के आधार से चेक करना है कि, और साथ में ये भी एक चेकिंग आप रात को कर सकते हैं कि पूरा दिन में लड़ाई का समय जब था, जब अपने आप से लड़ रही थी मैं, या दूसरों से दूसरों के स्वभाव संस्कार को देखकर लड़ रही थी, तो उसमें जीत किसकी हुई। जीत माना क्या मैंने हर बात को देखकर, दूसरों को देखकर या स्वयं के वीकनेस को देखकर भी अपने मन की स्थिति को अच्छा रखा, तो ये मेरी जीत है। तो ये भी चेकिंग रात को 3 बातों की करना है मुझे, लड़ाई, पढ़ाई, कि आज पूरा दिन मैंने क्या सीखा, चाहे वो किसी व्यक्ति से हो सकता, चाहे परिस्थितियाँ हो सकती है। तो इन दोनों से भी हमें कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। और अगर कुछ नहीं सीखने को मिला तो एक बात तो ज़रूर मिलती है, वो है अनुभव। जीवन के अनुभव के लिस्ट में क्या हो जाता है, वो अनुभव ऐड होते जाता है। शायद आगे चलकर वो अनुभव हमें क्या करता है, मदद करता है। और तीसरा होता है कमाई, कि पूरे दिन में ऐसी कौन सी बातें थी कि जिन बातों का चांस मेरे सामने था कि जिससे मैं अपनी सच्ची कमाई, दुआओं की कमाई कर सकती हूँ, निस्वार्थ भाव से वो कमाई कर सकती हूँ। तो ये 3 बातों को हम रात के समय चेक कर सकते हैं। तो पहले 4 बातें बताई थी चेकिंग के लिए रात के, संकल्प माना विचार हमारे, बोल, कर्म और दृष्टि, आँखों ने क्या देखा पूरे दिन। तो ये 4 बातें तो करनी ही है, साथ साथ में ये 3 बातों को ऐड कर देना है कि पूरे दिन में किसी भी बात को देखकर लड़ाई, पढ़ाई और कमाई कितनी हुई, ये सच्ची वाली हमारी कमाई। और इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसे पता पड़ेगा कि हम ठीक रीति से चल रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट होता है चढ़ाई। चढ़ाई माना प्रोग्रेस।
हम अपने आप में प्रोग्रेस फील करेंगे। और प्रोग्रेस की निशानी होती है दो बातें, वो है खुशी और शक्ति। कोई भी चीज़ करते हुए आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मेरे से नहीं होगा। हर चीज़ करते हुए ये फील करेंगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ये पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और दूसरा होता है खुशी, अंदर में एक आंतरिक खुशी बढ़ना शुरू होता है। और भी कुछ बातें हैं, अगर मेरी प्रोग्रेस राइट डायरेक्शन से हो रही है तो वो उसकी निशानियाँ और क्या हो सकती हैं, तो वो तो हम अगले सेशन में देखेंगे। तो 2 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। शांति। अपने कल के दिन की चेकिंग कैसे करना है, तो चले अपने भीतर की ओर। फिर से याद दिलाए अपने आप को, वो कछुए जैसा अपने अंदर में अपने आप को ले आना है। इस शरीर को चलाने वाली मैं वो शक्ति, याद करें कल पूरा दिन में किसी का स्वभाव संस्कार देखने के बाद मेरे अंदर युद्ध तो नहीं चला, अगर सब कुछ देखते हुए भी मैं स्थिर थी, पॉजिटिव थी, परिस्थिति को देख अच्छा विचार आया, तो ये मेरी जीत थी। इस युद्ध में मैं विनर थी। दूसरी बात को चेक कर रही हूँ, कल पूरा दिन मैंने क्या सीखा, पढ़ाई, व्यक्तियों के साथ में, वातावरण से, एक अच्छी बात अपने लिए निकाल लेनी है कि मैंने क्या सीखा। और तीसरी बात चेक कर रहे हैं, क्या मुझे सच्ची कमाई दुआएं जमा करने का चांस था? क्या पूरा दिन निस्वार्थ कर्म किया? पूरा दिन देखते हुए खुश हूँ या करेक्शन चाहिए? शांति। शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।